तीन जिगरी दोस्त थे, रवि, समीर और आकाश। ये तीनों एक ही मोहल्ले के थे और बचपन से लेकर अब तक हर चीज साथ की थी। क्रिकेट खेलना हो, स्कूल बंक करना हो या गली में मस्ती करना हो, तीनों हमेशा साथ। लोग कहते थे, ये तीन नहीं, एक ही पैकेज हैं। गणेशोत्सव का समय आने वाला था। मोहल्ले में जगह जगह पंडाल सजने लगे थे। रंग बिरंगी लाइट्स, ढोल ताशों की आवाज और हवा में लड्डुओं की मिठास। एक शाम मोहल्ले की गली में बैठे हुए तीनों दोस्तों में चर्चा छिड़ी। रवि बोला, भाई, इस बार गणेशोत्सव को कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। समीर ने तुरंत जवाब दिया, क्या मतलब? वैसे भी हर साल पंडाल घूमते हैं, प्रसाद खाते हैं और मस्ती करते हैं। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, इस बार लाल बागचा राजा चलते हैं। सुना है वहां का माहौल ही कुछ और होता है। ये सुनकर दोनों चौंक गए। समीर ने कहा, पागल है क्या? वहां लाइनें कई किलोमीटर लंबी होती हैं, लोग रात रात भर खड़े रहते हैं। रवि ने भी सिर हिलाते हुए कहा, भाई, मैं तो 2 घंटे भीड़ में खड़ा हो जाऊं तो मेरी आत्मा निकल जाती है। लेकिन आकाश का उत्साह कम नहीं हुआ। उसने कहा, भाई, जिंदगी में एक बार तो करना ही चाहिए, और हम तीनों साथ होंगे तो टाइम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। काफी बहस के बाद दोनों मान गए। तय हुआ कि रविवार को सुबह 5 बजे निकलेंगे ताकि जल्दी दर्शन हो जाए। रविवार की सुबह आई। आकाश और समीर दोनों 5 बजे तैयार होकर रवि के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं। बार बार बेल बजाने पर रवि की नींद टूटी। आंखें मलते हुए आया और बोला, भाई, मैंने सोचा था 5 बजे उठूंगा, लेकिन पता नहीं कैसे 5 बजे ही सोने चला गया। दोनों ने उसे डांट डपट कर तैयार कराया और आखिरकार ट्रेन पकड़कर लाल बाग की ओर रवाना हुए। स्टेशन से बाहर निकले तो नजारा ही कुछ और था। हर तरफ भीड़, ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की माला बेचते लोग और ऊंचे ऊंचे पंडाल। गली गली में सजावट थी और हवा में मिठाई और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। समीर ने तुरंत कहा, भाई, पहले नाश्ता कर लें, फिर दर्शन करेंगे। आकाश ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। पहले दर्शन, फिर प्रसाद। रवि बीच में बोला, भाई, दर्शन तक जाऊंगा कैसे? अभी से पैरों में दर्द हो रहा है। लाइन में लगे तो असली परीक्षा शुरू हुई। धक्का मुक्की, पसीना और चारों तरफ जयकारों की आवाज। भीड़ इतनी थी कि कई बार तीनों अलग हो जाते और फिर मुश्किल से मिल पाते। रवि हर 5 मिनट में कहता, बस अब आखिरी बार आया हूं, अगली बार कभी नहीं। समीर बैग से चॉकलेट और बिस्कुट निकालकर सबको खिलाता रहा और आकाश हर 2 मिनट में मोबाइल उठाकर इंस्टा स्टोरी डालता, लाइव फ्रॉम लाल बागचा राजा। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वो क्षण आया। पंडाल के अंदर पहुंचे तो विशाल और भव्य लाल बागचा राजा की मूर्ति सामने थी। रोशनी से चमकती हुई मूर्ति, ढोल ताशों की गूंज और लोगों की श्रद्धा देखकर तीनों दोस्त एकदम शांत हो गए, जैसे सारी शिकायतें और थकान गायब हो गई हों। रवि, जो सुबह से सिर्फ बड़बड़ा रहा था, पहली बार हाथ जोड़कर मन से प्रार्थना करने लगा। समीर, जो हर वक्त खाने में उलझा रहता था, मूर्ति की तरफ देखता ही रह गया। और आकाश, जिसने रास्ते भर सिर्फ मोबाइल चलाया था, अब चुपचाप मोबाइल जेब में रखकर लाल बागचा राजा को निहारता रहा। उस पल तीनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। आंखों में आंसू और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। दर्शन के बाद बाहर निकले तो तीनों ने राहत की सांस ली। भीड़ से बाहर आते ही समीर ने तुरंत कहा, अब तो सीधा खाना चाहिए। पास की दुकान से गर्मा गर्म वड़ा पाव और ठंडी कोकम शरबत लेकर तीनों बैठ गए। खाते खाते हंसते हुए समीर बोला, भाई, दर्शन तो अच्छे थे, पर असली प्रसाद तो ये वड़ा पाव है। रवि ने हंसकर जवाब दिया, और असली तपस्या थी लाइन में खड़ा होना। आकाश बोला, भाई, मजाक अलग, पर वो मूर्ति देख के जो एहसास हुआ वो जिंदगी भर याद रहेगा। फिर तीनों मरीन ड्राइव पहुंच गए। समुंदर किनारे पत्थरों पर बैठकर ढलती शाम को देखते रहे। लहरों की आवाज, ठंडी हवा और दूर से चमकती मुंबई की रोशनी। उस पल तीनों दोस्तों ने दिल से बात की। रवि बोला, भाई, हम तीनों साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। समीर बोला, हाँ, वरना मैं तो अकेला कभी इतनी भीड़ झेल नहीं पाता। आकाश ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, और शायद असली दर्शन यही है, जब हम मिलकर हंसें, झगड़ें और फिर भी साथ रहें। उस दिन की याद हमेशा के लिए तीनों की जिंदगी में बस गई।
मोहल्ले के लोग जब उनसे पूछते इतनी भीड़ में कैसे गए, तो तीनों हंसकर कहते, अरे भाई, असली दर्शन सिर्फ भगवान के नहीं, दोस्ती के भी हुए। और उस साल के बाद से तीनों ने वादा किया कि चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, हर साल लाल बागचा राजा के दर्शन साथ करेंगे।